In this video we discuss about the functions, how to function construct with one or two examples. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो जो डाटा चाहिए मुझे पता होना चाहिए उन डाटा के बारे में ज़रा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये हमारे पास बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। कब, हेयर ओनली इफ all the elements of A in B, all the elements of A in B means यहाँ पे मेरे पास जैसा कि मैं एक सेट लिखने लगा हूँ, वन टू। अब देख रहे हो कि वन टू मैंने सेट लिखा है। अब इस सेट में अगर इसको मैं ए का नाम देता हूँ तो क्या है, यहाँ पे आप लोगों के सामने नजर आ रहा है कि ए के अंदर वन एलिमेंट है और टू है। वन भी एस से बिलोंग करता है, टू भी एस से बिलोंग करता है। इसका मतलब ए जो है वो क्या हो गया है, सबसेट हो गया किसका, बी का। बी नॉट ए इज अ सबसेट ऑफ एस, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो यहाँ पे सबसेट हो। अब मेरे पास एक सेट दिया गया एस और कहता है उसके ऑल पॉसिबल सबसेट लिखें। तो फिर एम्प्टी सेट 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 आपको नज़र आ रही है सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग आर्बिट्रेरी सेट उठाते हो, ये वाला सेट उठाता हूँ मैं, ये सेट किससे बिलोंग करता है, इस सेट के तमाम एलिमेंट्स एस से बिलोंग करते हैं। तो क्यों की बात, तो यहाँ पे ये एस से बिलोंग करते हैं तो ये इसके क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। इस तरह हमारे पास इसके टोटल कितने सबसेट डिफाइन किए गए, 8। कितने एक सेट के सबसेट टोटल डिफाइन हो सकते हैं, 2 की पावर जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स के साथ 3 है तो 2 की पावर 3 3, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, टोटल 8 आ जाएंगे। इसका मतलब इसका नंबर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की तादाद कितनी है, 8 है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर इसके सबसेट को एक ख़ास सेट में रख दिया जाए, ये सारे सबसेट को मैं एक सेट के अंदर रख रहा हूँ, इस सेट को नाम देते हैं पावर सेट। किसका पावर सेट है, ये एस का, जिसका मैंने लिखा। तो दिस इज द कॉल्ड पावर सेट ऑफ एस। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये 1 2 था, बेसिकली ये पावर सेट का एलिमेंट बन गया है। मतलब 1 2, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, किससे बिलोंग करता है, पावर सेट ऑफ एस। ये इसका क्या है, एलिमेंट है, ना कि इसका सबसेट। सबसेट का सिंबल नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे एक बात नोट करनी है, क्यों, क्योंकि देखो ये इसके एलिमेंट्स बन गए, ये सारे के सारे इस पी ऑफ एस के क्या बन गए, एलिमेंट बन गए। हाँ, अगर इस 1 2 के गिर्द क्या लगा दूं, एक ब्रैकेट लगा दूं, यहाँ पे ब्रैकेट में दोबारा लगा के दिखाने लगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 2, तो धन ये अब इसका एलिमेंट नहीं रहा। अब इस सेट के अंदर किसके एलिमेंट पड़े हो, पी ऑफ एस के, तो इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा पी ऑफ एस का। तो ये बातें कुछ क्लियर कर लें अपनी, ये आप लोगों को बात क्लियर होनी चाहिए कि कब हम लोगों ने इसको कहना है सबसेट है और कब कहना है इसको कि इसका एलिमेंट है। यहाँ तक तो बात सबको क्लियर होगी। इसमें देख लें इसके एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 बिलोंग्स टू कह देंगे हम लोग, ये बिलोंग करता है किससे, ऐसे। ये नहीं कहेंगे 1 सबसेट है इसका, नहीं। हाँ, 1 जब एक सेटअप की शक्ल में आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे 1 इज अ सबसेट ऑफ एस। तो ये बातें याद रखिएगा। पीछे मैंने पावर सेट की भी एग्जाम्पल दे दी है और एक सेट की भी एग्जाम्पल दे दी है, ठीक होगी बात। और इसके कितने सबसेट लिखे जा सकते हैं, 8, तो 8 के 8 सबसेट मैंने लिखे हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि 2 की पावर 3 इसके सबसेट लिखे जाएंगे, तो जनरली 2 की पावर n। यहाँ पे लिखा है 5 और s ट्रिवियल सबसेट है, मतलब कोई भी सेट लोगे आप लोग, तो आप लोगों को पास 2 सबसेट तो लाजमी होंगे, एक बजाते वो खुद और एक एम्प्टी सेट। एक बात याद रखना, एम्प्टी सेट तमाम सेट का सबसेट है और अपना सेट भी बताते हुए तमाम सबसेट का सेट है। इसलिए ये जो पहला सेट लिखा गया है ये वाला,
और ये एंड वाला सेट जो लिखा गया है, ये दोनों इस गिवन सेट एस के क्या है, सबसेट हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं इसके क्या हैं, ये ट्रिवियल सबसेट्स हैं। और बाकी सारे के सारे इतने भी सबसेट होंगे वो कहलाएंगे नॉन ट्रिवियल। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हैं, 6 नॉन ट्रिवियल सबसेट्स हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी कि सबसेट ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में। बिल्कुल इसी तरह इम्प्रॉपर और प्रॉपर की बात करता है। इम्प्रॉपर क्या होंगे, जब 1 2 3 जो है वो सबसेट है किसका, एस का, और एस के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट भी नहीं है जो कि इस सेट में मौजूद ना हो, तो ये उसका क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका इम्प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जांपल 1 3 है, 1 3 जो एस का है ये क्या है, सबसेट तो है, और एस के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है 2 जो एस में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो ये उसका प्रॉपर सबसेट होगा। जब ऐसा ना हो तो उसके क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। मतलब वहाँ पे इक्वालिटी आने के भी चांसेस होते हैं। ये इक्वालिटी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इधर नीचे, ये बात याद रखिएगा। तो ये उसका क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट ये वाला, और बाकी जितने भी आ गए हैं सारे के सारे क्या आ गए हैं, प्रॉपर सबसेट आ गए हैं। तो इस सेट के 7 प्रॉपर सबसेट हैं और एक इम्प्रॉपर सबसेट है। ये इम्प्रॉपर के लिए यूज़ किया था सिंबल और ये प्रॉपर सबसेट के लिए यूज़ किया था सिंबल। हाँ, अगर कोई जनरली कह दिया जाए कि ए जो बी 2 सेट है और ए सबसेट है बी का, मुझे नहीं पता प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो फिर हम लोग यही सिंबल यूज़ करेंगे कि वो सबसेट भी हो सकता है और इक्वली हो सकता है। अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर मुझे पता लग जाए वो उसका प्रॉपर सबसेट है तो हम लोग इक्वल वाला ये वाला साइन यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमारे पास सबसेट को डिफाइन किया जाता है। बात क्लियर होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी 2 सेट के दरमियान आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया। जनरली अगर एक सेट आपके पास एस हो, एक सेट बी हो, और एस क्रॉस बी, एस कार्टेशियन बी आप लोग डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन होगा, इस एस के एलिमेंट आते रहेंगे और बी के एलिमेंट आते रहेंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए यहाँ पे कोड की है। क्या कर रहा हूँ देखो ज़रा, एस यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3, बी लिया यहाँ पे मैंने ए बी। तो क्या कर रहा हूँ, इस 1 को सबसे पहले किसके साथ ऑर्डर पे बना रहा हूँ, 1 ए के साथ भी और बी के साथ भी। फिर 2 को लिया, फिर 2 का ए के साथ भी ऑर्डर पेयर और 2 का बी के साथ भी। फिर 3 लिया, 3 का ए के साथ भी ऑर्डर पेयर और 3 का बी के साथ भी ऑर्डर पेयर। तो इस तरह मैं 2 सेट का क्या डिफाइन कर सकता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा बजाते खुद वो भी एक क्या होता है, सेट ही है। अब इस सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 3 है। इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 2 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, 3 × 2, राइट। और वो कितनी आ गई टोटल, 6। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर 6 है टोटल तादाद। हम लोग बता भी देता हूँ, ये 1 एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है किसका, एस क्रॉस बी का, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। इस तरह कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 6 एलिमेंट। हाँ, एक बात यहाँ पे क्लियर कर ले कि 2 जो है वो एस क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, आपके सामने कोई एलिमेंट आ रहा है ऐसा 2 वाला, सिर्फ नहीं, 2 इसका एलिमेंट ही नहीं है। 2 किसका एलिमेंट है, 2 एस का तो एलिमेंट है, लेकिन 2 एस क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं है। बात याद रखिए। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको बात क्लियर होगी। बिल्कुल इसी तरह हम लोग सेम सेट के दरमियान भी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनरली हम लोग ये कहते हैं अगर एस के अंदर एलिमेंट्स के साथ m है, बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद n है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी आएगी, m n, राइट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर इसी तरह अब इस सेट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मैंने अभी बताया, बताते खुद क्या एक सेट है और एक सेट के सबसेट लिखे जा सकते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 6। तो इसका मतलब 2 की पावर 6 इसके सबसेट लिखे जा सकते हैं। ठीक होगी बात। और जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें और उसके सबसेट लिखें तो उस सबसेट को एक खास नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, उसके सबसेट को हम लोग कहते हैं रिलेशन। यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि अ सबसेट S क्रॉस S इज कॉल्ड रिलेशन। जरूरी नहीं यहाँ पे सेम ही हो सेट, नहीं, यहाँ पे जनरली हो सकता है S क्रॉस B,
मतलब कोई भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप लोग सबसेट लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरली रिलेशंस कहते हैं। तो इसका मतलब इसके कितने रिलेशन लिखे जा सकते हैं, 2 की पावर 6 जो कि एग्जैक्टली 64 बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने चांद एक इसके सबसेट लिखे हैं, राइट। अब इस सबसेट को अगर मैं देखना चाहूँ, 1A है, 1A का मतलब क्या होगा, मैं भी आपके सामने वहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो ये मैंने सबसेट को पिक्चर की फॉर्म में लिख दिया है आप लोगों के सामने, जैसा कि ये दिस इज R1। ओके, ये कैसे लिखा है आपके सामने नजर आ रहा है, 1 किससे मैप कर रहा था, A से, इसलिए 1A पे मैप हो गया। इसी तरह जब दूसरा था, दूसरा देखने जरा क्या था, 1A 2B 3A, तो देखिएगा मैंने यही नहीं काम किया, 1A 2B 3A। तो इस तरह हम लोग सारे के सारे रिलेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने 5 लिखे हैं, जरूरी नहीं 5 ही हो, आपको भी बता चुका हूँ कितने लिखे जा सकते हैं, 64। तो मैंने उनमें से कोई 5 लिखे हैं, बाकी कितने रह गए, 59। तो आप लोग बाकी 59 भी इसके सबसेट लिख के चेक कर सकते हो, ये आप लोग पर डिपेंड करता है, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो, मैंने R5 में कुछ भी नहीं लिखा है, दिस इज R5, मैंने R5 में कुछ भी नहीं लिखा। R5 में कुछ भी ना लिखने का मतलब क्या है कि कोई है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो R5 में कोई एम्प्टी है, ये एम्प्टी का सिंबल है, ये भी एम्प्टी का सिंबल है। लेकिन अगर इसके अंदर एम्प्टी लगा दोगे तो एम्प्टी नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया, तो ये एम्प्टी का सिंबल नहीं है, एम्प्टी का सिंबल अलग है, सिंपल दिस इज एम्प्टी। ओके, लेकिन अगर आप लोग एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी डाल दोगे तो एम्प्टी नहीं रहेगा वो, राइट। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी जी। नेक्स्ट जो हमारे पास डिफाइन करने लगे हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि S से B तक फंक्शन डिफाइन करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे S से B तक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके मैंने उसके सबसेट लिखने होंगे, और उस सबसेट को हम लोग कहेंगे रिलेशंस। तो उन रिलेशंस में मैंने क्या ढूंढना होगा, फंक्शंस ढूंढने होंगे, जैसे कि मैंने कुछ रिलेशंस लिखे हैं यहाँ पे। अब फंक्शंस क्या होगा, कहता है कि मेरे पास डेट असाइन ईच एलिमेंट इन X, डेट असाइन ईच एलिमेंट। फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, कहता है हमारे पास इस S में से कोई भी एलिमेंट लेना है, इसके जनरली एलिमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके जनरली एलिमेंट तमाम एलिमेंट को X से, और इसके जनरली एलिमेंट को हम लोग f of x से कह रहे हैं। कहता है यहाँ से इससे मैंने कोई एलिमेंट लेना है x, उस पे फंक्शन अप्लाई होगा, तो आंसर किस में चले जाएगा, b में चले जाएगा। क्लियर होगी बात। अब वो क्या कहना चाहता है, ईच एलिमेंट इन x इन S यूनिकली डिटर्मिनेड बाय इन f of x, यूनिकली डिटर्मिनेंट। ये दोनों बातें मैं अभी आप लोगों को क्लियर करता हूँ। ये कैसे बात क्लियर करता हूँ, आप लोगों ने घर में अक्सर जूसर मशीन यूज़ की होगी, तो आप लोगों को पता होगा कि जब जूसर मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, तो जब हम लोग उसमें फल डालते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि जूसर मशीन ने कहा जी मैंने आधे फल का जूस निकालना, आधे का मैंने निकालना ही नहीं ना हो कभी, और सारे फल का जूस निकालता है। इस तरह कभी एक तरह का फल से 2 तरह के जूस मिल सकते हैं, नहीं। बस यही बात है यहाँ पे समझने वाली। देखिएगा, मैं भी आपको फिर एलेबोरेट करता हूँ सारी एग्जांपल। यहाँ पे क्या वो कहना चाह रहा है, मैं अगर आप लोगों को आम अल्फाज में समझाना चाहूँ, यहाँ पे जो S यूज़ हो रहा है ना, ये सारे का सारा क्या होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक है इस S के एक एलिमेंट से 2 आंसर ना आ रहे हो। 2 से क्या मुराद है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 1 से कितने आंसर आ रहे हैं, 2, A भी आ रहा है और B भी आ रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है, ये यूनिकली का मतलब। और ईच एलिमेंट का मतलब क्या होगा, पूरे का पूरा S क्या होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। क्या यहाँ पे पूरे का पूरा S इस्तेमाल हो रहा है, नहीं। यहाँ पे सिर्फ कौन सा एलिमेंट हो रहा है इस्तेमाल, 1, राइट। यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, 1A और 1B। तो ये नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। दूसरा, पूरे का पूरा S इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक होगी बात। इसका मतलब इसमें पहली प्रॉपर्टी तो ईच वाली होल्ड नहीं करती, यूनिकली वाला काम है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, A पे मिल रहा है, 3 भी किस पे मिल रहा है, A पे मिल रहा है, तो हमें इससे कोई इतराज़ नहीं। हमें क्या था कि इधर S के किसी एक एलिमेंट से 2 ना मिले, S के 2 एक पे मिल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। और दूसरा S के पूरे के पूरे एलिमेंट यूज़ होने चाहिए, तो सारे सारे एलिमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा S इस्तेमाल नहीं हो रहा।
ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि पूरे का पूरा ऐसे इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूसरा यहाँ पे 1 से 2 मिल रहे हैं। तीसरा यहाँ पे पूरे का पूरा ऐसे इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब वही मशीन वाली बात आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ। क्या मशीन वाली बात दोबारा समझाता चाहता हूँ? वो ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि एक तरह के फल से कभी 2 तरह के जूस नहीं मिल सकते। बिल्कुल इसी तरह समझ लो कि ये एक फल डाला वन, तो इससे कैसे पॉसिबल है कि 2 तरह के जूस मिल जाए? है ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यूनिकली की बात समझ आ गई। मैंने क्या कहा था? जूसर मशीन सारे का सारा फल इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब पूरे का पूरा एस क्या करेगी? इस्तेमाल करेगी। समझ लो ये जूसर मशीन है, ये फल दे रहे हो आप लोग और ये आपके पास जूस निकल रहा है उसका। राइट? क्या कहा मैंने? एक जूसर मशीन है, उसमें से आप फल दे रहे हो एस। फल एस देने के बाद उसका जो जूस निकल रहा है उसको आप लोग जग में रखा हुआ। यहाँ पे जग का क्या नाम है? बी है। और उस जग के अंदर मेरे पास सारे का सारा क्या जा रहा है? जूस जा रहा है। राइट? तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं? फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात होगी ये वाली क्लियर, लेकिन ये वाली बात कैसे क्लियर होगी कि 1 3 दोनों एक ही नंबर पे मैप हो जाएंगे ए पे। तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हम लोग एक जूसर मशीन में यहाँ पे 2 तरह के फल डाल दूंगा मैं, उन दोनों से मिक्स होके एक नया जूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये फंक्शन है, बाकी कोई भी फंक्शन नहीं है। थैंक यू।